अच्छा, आप एक स्टॉक देखिए आज मुथूट फाइनेंस, क्या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है अगर आप देखिए इनकी। और परफॉर्मेंस अगर आप देखिए इंटरडे बेसिस पे भी नहीं, अगर आप इस बार इनके क्वार्टरली नंबर्स को देखें, क्या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। Q4 नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 59% बढ़ के करीब 815 करोड़ रुपए रहा। और इस दौरान अगर आप इनकी इंटरेस्ट इनकम को देखें, उसमें सब्सटेंशियल जंप था, करीब करीब 28% बढ़कर 2351 करोड़ रुपए रही। इन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुथूट फाइनेंस की मैनेजमेंट जुड़ी है। मिस्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट फाइनेंस के MD हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई हो आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे सर इस क्वार्टर के, और स्ट्रीट ने अगर आप देखें आपके नंबर्स को सलामी दी भी है। ये बताइए कि एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, लेकिन इसके बाद स्थितियां ये हैं कि एग्जैक्टली ब्रांच ऑपरेशंस रिज्यूम हुए कि नहीं हुए, कलेक्शंस अगर आप देखें फिर रिज्यूम हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और डिसबर्समेंट्स जो हैं स्टार्ट हुई है नहीं हुई हैं। एग्जैक्टली सर इस वक्त ऑपरेशंस का स्टेटस कैसा है? हाँ, ऐसा है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा ब्रांच का ऑपरेशंस एक महीना बहुत दिक्कत में था, मतलब अप्रैल अंत तक या अप्रैल 20 और 25 तक पूरा का पूरा ब्रांचेस बंद ही रहा। बट इसके बाद अप्रैल के अंत से शुरू हुआ है, और मई 20 तक मेरा ख्याल से हमारा 95% ब्रांचेस ओपन हो गया है। अब आज हम जब बात कर रहे हैं, हमारा पूरा 100% ब्रांचेस ओपन है। जो लास्ट ओपन किया है और दिक्कत पे ओपन किया है वो तो बॉम्बे और पुणे थे, 50-60 ब्रांच। इसके अलावा बाकी सब मेरा ख्याल से अभी एक महीना से ज़्यादा हो गया है, नॉर्मल हो गया। और स्टाफ हमारा पूरा स्टाफ अभी आ रहा है। जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन एरिया में रहता है, उसके अलावा बाकी सब तो आ रहा है। तीसरा आपका क्वेश्चन था कस्टमर्स का प्लेज और रिलीज वगैरह का। पहला जब हमने ब्रांच शुरू किया है तो एक हफ्ता 2 हफ्ता बहुत ज़्यादा लोग आके हम उनका गोल्ड रिलीज करने वाला ज़्यादा आ गया है। प्लेज के ज़्यादा रिलीज था पहले शुरू में। अब 3-4 हफ्ते से हम देख रहा है वो सब नॉर्मल हो गया है, और अभी ज़्यादा लोग लोन ले रहा है। और हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन के बारे में, अगर अप्रैल में हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन बहुत कम थे, जो थोड़ा लोग ऑनलाइन में इंटरेस्ट पे किया है, मगर उसमें ज़्यादा नहीं आया है। मगर पिछले अभी 2.5 महीने हुआ है, अप्रैल और मई और जून 15 तक हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन अभी ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। और जो जुलाई तक फोर मंथ्स का बराबर आएगा। मगर इतना मतलब है जो हमने अप्रैल और मई में कलेक्ट करने में हुआ नहीं है, वो सब जून और जुलाई में 100% कलेक्ट हो सकता है। और हमारे सर ये चीज बताइए कि एग्जैक्टली इस वक्त बैंक्स के लिए, NBFCs के लिए सबसे बड़ा टसल पॉइंट था एग्जैक्टली मोरेटोरियम में। मोरेटोरियम का ऑप्शन आपके कितने बड़े क्लाइंट बेस ने पिक किया, और अभी एग्जैक्टली जब उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, अभी की जो ग्राउंड रियलिटी है सर वो क्या है एग्जैक्टली? आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना % क्लाइंट्स ने मोरेटोरियम को पिक किया था? हमारा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है 41,000 करोड़ है। मेरा ख्याल से इसमें 80 लाख अकाउंट्स है, 80 लाख अकाउंट्स है। गोल्ड लोन में मॉरेटोरियम का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हमने जो लोन दिया है वो तो 12 महीने का है, 12 मंथ्स का लोन है। और कस्टमर्स बीच में पे करता है। और हमारा एवरेज टेन्योर, लोन का एवरेज टेन्योर 4 महीने या 5 महीने है। तो इसलिए ज़्यादा कोई भी नहीं अभी तक हमें मॉरेटोरियम के लिए पूछा नहीं है, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और मॉरेटोरियम जिस चीज़ के होता है, जब हम ऑक्शन करने के लिए है। आजकल इवन इफ दे डोंट पे द इंटरेस्ट, ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस इतना बढ़ गया है। तो अगर हम ऑक्शन करेगा तो उसको रिफंड देना पड़ता है। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल और पूरा इंटरेस्ट के बाद भी मार्जिन है, तो ऑक्शन करने का जरूरत नहीं है। सो इसलिए ये मॉरेटोरियम गोल्ड लोन कंपनी में कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट नहीं है।
ओके 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 सर, एक बहुत संक्षेप में एक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वार्टर को लेकर आपकी डिसबर्समेंट ग्रोथ एंड योर गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं और एनआईएम्स किस ट्रेजेक्टरी में रहेंगे सर, थोड़ा सा बताएंगे आप? अच्छा, आपने जो पूछा होगा हमारा गोल्ड लोन ग्रोथ, पिछले साल हमारा गोल्ड लोन ग्रोथ आपने जो देखा था तो 22% ग्रोथ था। इस साल में भी उतना ही हम सोच रहे थे, मेरा ख्याल से उसके करीब करीब आ सकता है, मगर कम से कम 15% AUM ग्रोथ हो सकता है। मगर आप एक चीज़ पे ध्यान में रखना है कि हमारा बेस भी बढ़ गया है। पिछला साल का बेस से अभी बेस बढ़ गया है और 15% का मतलब भी थोड़ा अच्छा अमाउंट है। तो इस साल हमें 15% का गोल्ड लोन ग्रोथ का टारगेट रखा है, मेरा ख्याल से वो अचीव करेगा। एक क्वार्टर 1 में, ये जो अप्रैल मई जून क्वार्टर में हम उधर प्रोपोर्शनेटली नहीं रीच करेगा, मगर हमने जो ये किया है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का टारगेट ब्रांच को H1 कर दिया है, मतलब हाफ ईयरली 1। सो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का टारगेट मिला दिया है और वो H1 तक, सो क्वार्टर 2 का एंड तक वो हम ब्रांच वगैरह को टारगेट जो दिया है वो मेरा ख्याल से अचीव करेगा। कंपनी हमारा 15% से ज़्यादा ग्रोथ हम टारगेट कर रहा है। ओके सर, हमारा हिंदी थोड़ा आपको सर थैंक्स वेरी फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नतीजों पे क्वार्टरली नंबर्स पे बात की आपने। और थोड़ा समय की कमी है मेरे पास सर, और आपको एक बार फिर से नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक सर, शुभकामनाएं आपको पूरी टीम की तरफ से। एक बार लौटते हैं मार्केट्स पे और मार्केट्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा सिंक हुआ था, नीचे आया था, लेकिन फिर 9900 के आसपास और 20200 के आसपास इस वक्त निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगी क्लाइंट नंबर 1 लेके। नमस्कार, आपसे अगली मुलाकात होगी 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में।